एक नगर में पति और पत्नी हनीमून के लिए आते हैं। उस गांव का सैर करने के बाद वहां पे रेस्टोरेंट ढूंढने लगते हैं जहां उसे अच्छा सा खाना मिल सके। तभी जंगल में उन दोनों को पुराने जमाने का रेस्टोरेंट देखने को मिलता है। प्रतीक, चलो ना इस रेस्टोरेंट में चलते हैं। ये कितना क्लासी रेस्टोरेंट लग रहा है ना। हाँ टीना, चलो इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। जगह इतनी सुंदर है तो खाना भी अच्छा ही होगा। दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पे अंदर से रेस्टोरेंट और भी खूबसूरत है, लेकिन वहां इन दोनों के अलावा और कोई नहीं होता है। टीना, ये रेस्टोरेंट अच्छा तो है लेकिन यहाँ हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों? अब मैं इस रेस्टोरेंट की मालकिन थोड़ी हूँ जो मुझे पता होगा। वैसे भी ये रेस्टोरेंट एक जंगल के पास है और यहाँ शायद ही कोई आता होगा ना। टीनू और प्रतीक दोनों के सामने एक बूढ़ा बैठा रहता है और कहता है। हमारे रेस्टोरेंट में आप दोनों का स्वागत है। जी जी। प्रतीक और टीना दोनों बैठ जाते हैं। तभी वहां टीना के बदन पर लाल खून टपकता है। तभी वो ऊपर नजर दौड़ाती है और देखती है कि झूमर खून से लिपटा है। ओह नो, ये क्या? इस झूमर पर तो खून लगा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? टीनू और प्रतीक दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। नहीं नहीं मैडम, आपको गलतफहमी हो रही है। ये खून नहीं, लाल पेंट है। झूमर का रंग उतर गया था इसलिए इसको पेंट कर ओ दिया। टीना, हॉरर मूवीज देख देख कर तुम्हारा दिमाग पगला गया है। जिधर देखो उधर अजीब और गरीब हरकतें करने लगती हो। अंकल कह रहे हैं ना पेंट किया है, सो चिल। प्रतीक और टीना दोनों मेनू कार्ड देखने लगते हैं। तभी टीना की नजर सामने लगे एक आईने में जाती है। तभी उसे उसके पीछे काली कपड़े वाली भूतिया दिखाई देती है। प्रतीक, प्रतीक बचाओ मुझे, बचाओ प्रतीक। मेरे पीछे एक भूतिया औरत खड़ी थी अभी। नो टीना, तुम्हें ना वहम होने लगा है। एक काम करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं। तुम कहीं ले जाने के लायक ही नहीं हो। लेकिन प्रतीक, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? सच में मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी जिसकी मुस्कान काफी डरावनी थी और उसकी शक्ल भी एकदम जख्मी थी। नहीं टीना, ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, मैं हूं ना यहाँ पर, तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। अच्छा, आप एक काम कीजिए, ये मेरे रेस्टोरेंट का ड्रिंक है, इसे पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। टीना कांपते हुए हाथ से उस ड्रिंक को पीती है, लेकिन वह ड्रिंक उसके कपड़े पे गिर जाती है। आई एम सॉरी प्रतीक, मैं अभी जाकर ड्रेस साफ करके आती हूँ। अंकल, वॉशरूम। टीना वॉशरूम में जाती है और अपना कपड़ा चेंज करके आती है। अब ठीक है? हाँ टीना, तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें किसी की नजर न लगे। थू 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 थू। हाले लक्ष्मी, आपको यहाँ खाना नहीं, अंदर के कमरे में खाना होगा। यहाँ तो चाय और पानी पिया जाता है। अच्छा, ऐसी भी बात है क्या? ठीक है, चलो टीना। अब टीना और प्रतीक दोनों उस बड़े हॉल रूम में खाना खाने जाते हैं। खाना तो वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट है, क्यों टीना? हाँ हाँ, ये पनीर और मसाला पूरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, एकदम बढ़िया। वैसे अंकल, इस रेस्टोरेंट के मालिक कौन है? उनसे मिलाइए जरा। वो उस रेस्टोरेंट का मालिक और कोई नहीं, मालकिन है। अब वो नहीं रहे, उनका कुछ साल पहले ही मौत हो गया। ओह अच्छा। अब खाना खाने के बाद दूसरे रूम में जाकर उनकी तस्वीरें देख सकते हो। वो काफी प्रचलित थी। एक समय था कि इस जंगल के जगह बड़े शहर थे और यहाँ बड़े बड़े कलाकार और हस्ती आकर मालकिन के साथ खाना खाया करते थे। हाँ हाँ जरूर। टीना और प्रतीक अपना खाना खत्म करके मालकिन के रूम में जाते हैं, जहाँ वहाँ पे उसकी तस्वीर होती है। कितनी सुंदर थी ना मालकिन, बिल्कुल किसी रानी की तरह रहती थी। इस तस्वीर को देखकर साफ साफ पता चलता है। जब रेस्टोरेंट ही किसी राजमहल की तरह बनाया है तो मालकिन भी तो रानी की तरह ही रहती होगी ना। हाँ प्रतीक, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम वो सब छोड़ो और जल्दी से मालकिन की इस तस्वीर की एक फोटो खींचो अपने फोन में। प्रतीक फोटो खींचता है और पीछे मुड़ के देखता है कि टीना नहीं होती। टीना को गायब देखकर प्रतीक घबरा जाता है। टीना, टीना, कहाँ चली गई तुम टीना? प्रतीक उस रूम से बाहर आता है, लेकिन टीना बाहर नहीं होती और ना ही बूढ़ा वेटर होता है। उस रेस्टोरेंट में सिर्फ अकेला यहीं बच जाता है। अचानक से लाइटें चालू बंद होने लगती है और इससे प्रतीक और भी ज्यादा डर जाता है। टीना, कहाँ चली गई तुम? अंकल, अंकल, कोई है? कहाँ चले गए ये दोनों? इस रेस्टोरेंट में तो कोई भी नहीं है। मेरा फोन, मेरा फोन, लाइट्स भी ऑन ऑफ हो रही है। फोन भी खो गया है। ये सब क्या हो रहा है? प्रतीक उस कमरे से बाहर जाता है, लेकिन तभी उस कमरे से औरत के गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। ये क्या? ये गाने की आवाज तो इस कमरे से ही आ रही है, लेकिन इस रेस्टोरेंट में तो कोई भी नहीं है। तो फिर अचानक से ये आवाज किसकी हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, मैं टीना की तरह कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पुराना टेप बज रहा हो।
लेकिन तब भी प्रतीक का मन नहीं मानता, लेकिन हिम्मत जुटाते हुए कमरे के दरवाजे को खोलता है। लेकिन तभी उस कमरे में भूतिया मालकिन को देख प्रतीक की हालत खराब हो जाती है और भूतिया मालकिन भी प्रतीक के पीछे भागने लगती है और प्रतीक भी दूसरे कमरे में तेजी से भागने लगता है और वह भूतिया मालकिन को चकमा देकर किसी कमरे में छिप जाता है। लेकिन वह जैसे ही पीछे मुड़ता है उसके कमरे में चारों तरफ लाशें बिछी होती है। नहीं नहीं, ये सारी लाशें हैं। जरूर इन्हें भूतिया मालकिन नहीं मारा होगा। मेरी टीना, टीना, मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा और इस रेस्टोरेंट से बाहर निकलना होगा। प्रतीक टीना को ढूंढने लगता है, तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है जिसके अंदर टीना की लाश पड़ी होती है। टीना, टीना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। टीना, आंखें खोलो टीना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती टीना। टीना प्लीज अपनी आंखें खोलो टीना। इसका मतलब जब टीना वॉशरूम में गई थी तभी भूतिया मालकिन ने इसे मार दिया और वॉशरूम से जो आई वो टीना नहीं, टीना के रूप में भूतिया मालकिन थी। बिल्कुल सही समझे तुम प्रतीक। मैं हूँ इस रेस्टोरेंट की मालकिन। कई सालों पहले कुछ गुंडों ने मुझे मेरे ही रेस्टोरेंट में आकर मार दिया, जिसके बाद इस रेस्टोरेंट में जो भी कस्टमर आता है वो जिंदा बचकर नहीं जाता, वो मेरा खाना बनता है। मैं अब उन सारी लाशों के साथ आज टीना और तुम्हारी लाश भी खाऊंगी। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। प्रतीक वहाँ पे पड़े एक बड़े शोपीस को उठाकर भूतिया मालकिन के सिर पे मारता है। प्रतीक वहाँ पे पड़ी लाश को अपने कंधे पर रख के दरवाजे की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी अचानक से दरवाजे के सामने भूतिया मालकिन वापिस आ जाती है। अब तुम इस रेस्टोरेंट के बाहर नहीं जा सकते हो, क्योंकि अब तुम मौत के मुंह में आ चुके हो। मैं तुम्हें भी तुम्हारी नई नवेली बीवी की तरह मारकर खा जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? इस भूतिया मालकिन को मैं कैसे खत्म करूं? अब मुझे हार माननी ही पड़ेगी। वैसे भी ऐसी दुनिया में जीने का क्या फायदा जिसमें टीना ही ना हो। मैं टीना के बगैर नहीं जी पाऊंगा। उससे अच्छा तो इस भूतिया मालकिन के हाथों मर जाऊं। लेकिन तभी भूतिया मालकिन अपने काले जादू से तलवार प्रकट करती है। तभी वो फूंक मार के तलवार को प्रतीक पर वार करने के लिए भेजती है। वो तलवार प्रतीक के पेट में घुसने ही वाली होती है, तभी वो अचानक से जल के राख हो जाती है। ये क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अचानक से सारे मरे हुए लोग जीवित हो जाते हैं और बाहर आने लगते हैं। ये सब देख भूतिया मालकिन डरने लगती है। ये क्या? ये सब जिंदा कैसे हो गए? और मेरी काली शैतानी शक्तियाँ ये काम क्यों नहीं कर रही हैं? ये सब क्या हो रहा है? टीना, टीना तुम जिंदा हो गई टीना। लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ? सब पीछे मुड़ के दरवाजे की तरफ देखते हैं। वहाँ पे बाबा और रंजीत के पापा खड़े होते हैं। प्रतीक बेटा, टीना बहू, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ पापा, लेकिन आप यहाँ कैसे? बेटा मैं इसी गांव के पास से गुजर रहा था, सोचा तुम दोनों से मिलता जाऊं, लेकिन तुम्हारा फोन पिछले 3 घंटों से आउट ऑफ नेटवर्क था। इसीलिए मैंने अपने पुलिस फ्रेंड को तुम्हारा नंबर भेजा और तुम्हारा लास्ट लोकेशन पता किया, जो ये भूतिया रेस्टोरेंट के बाहर का था। और मैं डर गया। मैंने इस रेस्टोरेंट के बारे में पहले कई बार सुना था कि यहाँ जो एक बार आ जाए वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। इसीलिए मैं जल्दी पास के सिद्ध पुरुष बाबा साधु के पास गया और उन्हें यहाँ ले आया। ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम सब मरोगे अब। ऐसा तभी होगा जब तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे पास होंगी। मैंने सालों तक हिमालय के पर्वत पर तप किया है और तुझ जैसी भूतनी मेरे सामने 1 मिनट तक टिक नहीं सकती। चल, अब तेरे खत्म होने का समय आ गया है। मैंने इस रेस्टोरेंट के चारों तरफ शिवजी का भभूत फैला दिया है और अब तो कुछ ही पल की मेहमान है। इस तरह उस भूतिया मालकिन को बाबा जला के खत्म कर देते हैं।